आज पॉलिटिक्स के अंदर जब किसी मुल्क के ऊपर अमेरिका ने या जो आपका इसराइल है उसने हमला करना होता है तो वो पहले जस्टिफिकेशन बनाता है आपके बकौल हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउज बिल्ला आपके बकौल अगर कोई जस्टिफिकेशन बनाई थी हैं आपके बकौल, कोई एक कबीला भी साथ नहीं खड़ा होना चाहिए था। एंड गेस व्हाट, अल्लाह के रसूल मक्के में एंटर होते हैं, सब लोग हथियार डाल देते हैं, सब लोग घरों में बंद हो जाते हैं। अगर उनके साथ अहद तोड़ने के हवाले से अल्लाह के रसूल उनके अहद तोड़ने पर अल्लाह के रसूल का रिएक्शन ठीक नहीं था, उनको कन्फ्रंट करना चाहिए था। किसी ने कन्फ्रंट, चार दो तीन बंदों को छोड़कर किसी ने भी कन्फ्रंट नहीं किया, क्योंकि उनको पता था यहां हम गलत हैं। यही बार बार वाकदी ने मगादी के अंदर लिखा है कि नादिमत 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 नादिमत, उन लोगों को नदामत थी, उनको हसरत थी, उनको पश्चाताप था। ठीक है ना जी, वो रिग्रेट फील कर रहे थे, गिल्टी थे, लिहाजा उनको पता था कि क्या मामला हो रहा है उनके साथ। और तीसरी चीज, वाकया छोटा नहीं था, 23 के करीब लोग मरे थे, 23 के करीब 23 लोग उन्होंने मार दिए थे, हैं 23 लोग बेगुनाह लोग मार दिए थे, ऐसे एक कबीले के। ये चीज थी। अच्छा जी, आगे खत्म करते हैं इस चीज को, फिर हम इसको खत्म करते हैं। अच्छा जी, यहाँ जो इसने ब्लंडर मारा वो तो हमने क्लियर कर दिया, जो आपके सामने फतह मक्का के हवाले से जो ब्लंडर मारा वो हमने क्लियर कर दिया है। नंबर 1, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया, उनको वार्निंग दी। नंबर 2, कुरैश के लोगों को खुद भी पता था कि इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट टूट चुका है, लिहाजा इसीलिए उन्होंने अबू सुफियान को भेजा था। अगर कॉन्ट्रैक्ट उनको पता था नहीं टूटा तो अबू सुफियान को क्यों उन्होंने भेजा था उस वक्त, वो जो नॉन मुस्लिम थे, क्यों भेजा था? डील करने के लिए, रिन्यू करने के लिए। उनको पता था काम खराब हो गया। और तीसरी चीज, ये कोई दो बंदों के पानी पिलाने का वाकया नहीं था, ये बकायदा प्लान्ड टारगेट असैसिनेशन थी। 23 लोगों की एक कबीले के वाले से टारगेट किलिंग थी, टेररिस्ट अटैक था। आज की टर्म में अगर समझे, टेररिस्ट अटैक बनु बकर का बनु खुजा पर, और दूसरे लफ्जों में कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने के वाले से। अब यहाँ जो इसने पॉइंट उठाया ये इतना बचकाना है, मुझे समझ नहीं आती इस पॉइंट को बंदा एड्रेस भी करे ना करे, ये कैसा बेवकूफ आदमी है, हैं? अच्छा, ये अब क्या, ये देखो जरा इसने क्या आर्ग्यूमेंट रखा हुआ है। ओथ ब्रेकिंग इज नॉट एन इशू फॉर हिम इवन इफ इट इज विद हिज ओन कंपेनियंस। पता क्या है यार, वो जो नजर नहीं मानते, नजर या ईमान, ठीक है, वो कसम, जो कसम इंसान एक कॉन्ट्रैक्ट की बेस पर नहीं, सिंगल बेस के ऊपर अपने साथ खाता है, ऐसा उल्लू का पठा पागल का पुत्र है यसु की कुत्ती, इसको फर्क नहीं पता चलता कि ओथ ब्रेकर एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर सामने आना, ओथ ली हो, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हो, ट्रीटी साइन हुई हो, उसका फर्क होता है। और एक आदमी ने अपने अपने लिए अपने हाथे के अंदर अपने इंटरनल अपनी बेस में इंडिविजुअल स्टेटस में वो कसम खाई है, उसमें फर्क होता है। ऐसा उल्लू का पछा बेवकूफ है या लोगों को बेवकूफ बनाता है। तो ये जो औथ कसम उठाना, इसको कुरान ने क्यों और तरीके से डील किया या हदीस ने और तरीके से डील किया, क्योंकि ये इंडिविजुअल बेस में दूसरे का नुकसान नहीं है, दूसरे की किसी भी चीज का नुकसान नहीं है। कैसे? बल्कि बल्कि अगर नुकसान हो रहा हो तो उससे बचा जा सकता है। ये देखे क्या, ये रवायत थी जिसको पेश किया, ओरिजिनली यही चीज उस चीज को समझाती। The messenger of Allah said, whoever swears an oath then sees that something else is better than it, let him do that which is better and offer expiation for what he swore about. बिल्कुल ठीक बात है। एक आदमी कसम खाता है, यार मैं कसम खाता हूं मैं फलां बंदे के साथ बात नहीं करूंगा, मैं फलां बंदे के साथ बिजनेस नहीं करूंगा, मगर उसको कल को पता चले कि यार इस ये बंदा ठीक हो चुका है, ये बंदा अच्छा है और इस बंदे के साथ बिजनेस करने में मुझे अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, मुझे फायदा हो सकता है, तो बेनिफिशियल डिसीजन लेगा ना वो। इससे पता चलता है कि कसम खाकर जज्बाती होना जरूरी नहीं है, बल्कि रैशनल और प्रैक्टिकल होना जरूरी है। इनको इस पर भी एतराज है। अगर कोई बंदा कसम खा के अपनी कसम पर अड़ जाए और उससे बेहतर चीज को छोड़ दे, अल्लाह के रसूल ने यह कहा है कि तुम बेहतर चीज को ना छोड़ो। अगर तुम्हें लगे कि तुमने कसम खाई है और उसके बाद तुम्हें लगे कि उससे बेटर ऑप्शन मौजूद है, रैशनल ऑप्शन मौजूद है, मोर लॉजिकल ऑप्शन मौजूद है, उसको कर लो, दैट्स इट।
ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕੀੜੇ ਕੱਟਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ हैं। अब पूरा वाक्य इसी चीज पे जड़ दिया, पूरा वाक्य देखो जरा, बुखारी 6623 का क्या एतराज है इस पे? ये जी क्या है जी? अल्लाह हजरत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं अल्लाह के रसूल ने कसम खाई कि मैं तुम्हें वो जो सवारी के जानवर है वो नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सवारी के जानवर नहीं दूंगा। वो कहते हैं हम रुके रहे वहां, हमारी ख्वाहिश भी थी वहां रुके रहते, ठीक है। उधर जो है ना बड़े खूबसूरत जो फीमेल कैमल्स थी वो आई वहां पर, अल्लाह के रसूल को दी गई। बाय अल्लाह वी विल नॉट बी ब्लेस्ड एज वी केम टू प्रॉफिट आस्किंग मोहम्मद। वो कहते हैं जी अल्लाह के रसूल ने उनको दे दी बाद में, ठीक है जी। जब उनको दे दी बाद में वो अल्लाह के रसूल के पास सवाल करने के लिए आए कि अल्लाह के रसूल आपने तो कसम खाई थी कि आप हमें कुछ भी नहीं देंगे, ये कुछ भी नहीं देंगे, आई विल नॉट प्रोवाइड यू, आपने ये कहा आई विल नॉट प्रोवाइड यू, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तो आपने कसम खाई थी, अब आपने दे कैसे दिया? तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? व्हेन वी रिटर्न टू हिम रिमाइंडेड हिम ऑफ द फैक्ट ही सेड आई डिड नॉट गिव यू माउंट्स बट इट इज अल्लाह हु गेव यू। बिल्कुल ठीक कहा। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम आकर मुझे कह रहे थे कि हमें को जानवर दे दे, जानवर दे। मैं कैसे दे सकता हूं, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मुझे अल्लाह देगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो मुराद क्या है, मैं कहां से दूं? अल्लाह देगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। इस पर भी एतराज है इन अकल के दुश्मनों को, ये ओथ ब्रेकर के तौर पर डाल दिया हुआ है, चेक करो। हाँ जी। अब हलफ ऐसा जिस हलफ में किसी दूसरे का नुकसान ना हो बल्कि फायदा हो रहा हो और एक बेहतर चीज हो रही हो, और किसी दूसरे का नुकसान हो रहा हो और आप की कसम की वजह से कोई दूसरा पिस रहा है तो आप उसको खत्म कर सकते हैं ताकि किसी को नुकसान ना हो, सिंपल सी बात। तो अपने आप, अब सुने जरा, अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए, किसी दूसरे को नुकसान से बचाने के लिए, अपने आप को बेटर फैसले के लिए और किसी दूसरे के बेटर फैसले के लिए कसम को तोड़ा जा सकता है। उसका कफ़ारा मौजूद है, कुरान के अंदर भी मौजूद है, हदीसों के अंदर मौजूद है। इतनी सी बात थी। लो जी, आज हमने इस चीज़ के ऊपर कंक्लूड किया 14 पॉइंट के ऊपर, ठीक है? 4 घंटे से ऊपर टाइम हो चुका है, बट मेरे ख्याल से वर्थ इट था कि इन चीज़ों को सामने रखा जाए और डिटेल से आपके सामने चीज़ रखी जाए। चाय भी मेरी ठंडी हो गई ना वैसे चक्कर से, कोई बात नहीं, अभी तसल्ली से पिएँगे चाय। अच्छा सुनें, 3 घंटे का मैंने एस्टीमेट रखा था इसको कंक्लूड करूँगा, मगर ये 4 घंटे पे जा चुका है, ठीक है जी? अब मैं कोशिश करूँगा सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्लामोफ़ोब्स और इसके चेले-चांटे जो आकर इनसे सीखते हैं ना, वो आकर इन चीज़ों के ऊपर हमारे साथ आके डिस्कस कर लें। इनमें से जितनी चीज़ें मैंने पेश की हैं, मैंने पहले कहा था, हम प्योरली इनको अंडरस्टैंड करवाने के हवाले से बात करेंगे, ठीक है ना? इन एतराज़ात के ऊपर। इनमें से किसी चीज़ के ऊपर भी आगे डिस्कस करना चाहते हैं, कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं लिंक ओपन कर रहा हूँ बगैर किसी ताख़ीर के, ठीक है? उतनी देर में आप लोग जॉइन कर लेंगे। कोई मुसलमान जॉइन नहीं करेगा, कोई मुसलमान जॉइन नहीं करेगा। ओनली इस्लामोफोब। अच्छा याद रखें ये क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम नहीं है, तो कोई क्वेश्चन भी पूछना नहीं। क्वेश्चन आंसर जब रखेंगे तब आया करें, ठीक है ना जी? अभी स्पेसिफिक हम किसी की वजह से स्ट्रीम रख रहे हैं ताकि ओदी अकड़पन नहीं है और पूछ आप कुछ 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 उन सनातनियों को भी समझ आए कि इन्होंने आपकी कोई तैयारी-त्यूरी भी करवाई है या आपको भुद्दू ही लगाया हुआ है। ये भी तो पता चले ना जी, हैं? तैयारी भी तो होनी चाहिए ना? ये मैंने लिंक दे दिया, रुकिएगा ज़रा आप उतनी देर, हाँ? अच्छा। लो जी लिंक पब्लिक किया हुआ है और अभी तक जो है कोई आ नहीं रहा। ठुस पटाखा नीलबटा सन्नाटा इज इक्वल टू टाएं टाएं फिश। मुझे इस फॉर्मूले की ही समझ आ रही है फिलहाल। तो चैंपियंस की जो तैयारी, मुसलमान ज्वाइन ना करें, मुसलमान ज्वाइन करेंगे तो बैन होंगे।
only non-Muslims, only Islamophobes, only those who believe कि जनाब बड़ा कोई स्ट्रांग आर्गुमेंट जो है वो रखा हुआ है। हाँ जी, हाँ वो है। सफा चट दौड़े लग गए हैं, दौड़े हैं। तो यार वो किधर गए हैं वो वॉरियर्स जो जनाब अपना बहनों के चैनल के नीचे जाके बदमाशियां कर रहे होते हैं? किधर गए हैं? अच्छा, वो जाहिल जो है वो जनाब हमारी सिस्टर की स्ट्रीम के नीचे जाके लिंक दो जी, लिंक तो मैंने आना है, लिंक दो इतने करना कमेंट, तेरे कन फड़ा के तेन पोले मारा हैं, तेरे कन सेका मैं इतने मंगना कमेंट है। खोती दे पुत्रा, उसे बदमाशी करना है। यसूदी कुथी टैग कर करके नीचे कमेंट कर रहे हैं। ओए भगोड़े छके, ओए खोती के पुत्रों मुनाफको, ओए मफाद परस्तो अपॉर्चुनिटिस्टिक किस्म के इनके माइंड हैं, अपॉर्चुनिटिस्ट हैं ये। चेक करो जरा। ओए हाँ क्लियर और भाई कह रहे हैं, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। चेक करो जरा यार, 1 मिनट के लिए मेंटालिटी चेक करो। हमें कहते हैं मोदी नहीं हमारे पास आ जाओ जी, हम नहीं आ रहे आपके चैनल पे, हम नहीं आ रहे। अच्छा, को व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया, ऐसी मंजी ठोकी है इनकी कि व्हाट्सएप ब्लॉक। चेक करो। और गायब। यार मैं आपको दिखाई दूं, चेक कर लो ताकि आप ये ना कहो कि यार हो सकता है पीछे बैठे हो। आपको चेक करवाता हूं ताकि ये सनद रहे जिंदगी भर के लिए। हम्म, ताकि ये सनद रहे। देखो जरा, ये सफा चट, ये आपका भाई सफा चट बैठा हुआ है। ये लैपटॉप से हूं मैं और ये मैं फोन से हूं, ये 2 आईडी है मेरी। देख लो जरा। और ये आपके कमेंट चल रहे हैं रियल टाइम। जंगल में जैसे राज करता है मुफासा। हैं? देख आ गए ड्रामे बस। और चलो भज जाए, चलो। हैं? जंगल में जैसे राज करता है मुफासा, स्पेस को जानता है जैसे तेरा नाजला, छुट्टी का मजा जो कर आता है मुफासा, कुत्ती और जाहिल की ठुकाई मेरा खासा, निकल तेरी माँ का साकिना का। कमेंट में जाते हैं प्लीज एवरी सैटरडे फला फला पीएम हमारे चैनल पे ये डिबेट करिए। ते मैं इतने छोले भटूरे लाए ने, हैं? गोलगप्पे च नक मार के मोरी करना लिया। मैं इथे ਤੁਹਾਡੀ ਛਤਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੰਨਾ ਮੈਂ ਇਸੇ छतरोल। हाँ, और मेरा कोई काम नहीं, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣਾ मेरा काम है, ਮੰਜੀ ठोकना ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਲੇ ਚੰਗੜਿਆਂ ਦੀ। हाँ, आए हैं एक भाई, उनको लेते हैं जी प्यारे भाई पिल्लो साहब। हेलो जी भाई। हेलो हेलो। जी भाई, नॉन मुस्लिम आप? हाँ जी सर। अच्छा, तो आप सपोर्ट करते हैं जी एक्स मुस्लिम्स को? पिल्लो जी, नहीं सर, सपोर्ट तो नहीं करते पर ओ, ढिल्लो जी आवाज बड़ी डिले है ਤੁਹਾਡੀ, आपकी आवाज बहुत डिले है जी ढिल्लो जी। जरा ज्वाइन करें दोबारा से, दोबारा ज्वाइन करें, इतना मजा नहीं आता, दोबारा ज्वाइन करें। स्टेज छोड़ दे स्टेज, आज मैं और मूड में हूँ, स्टेज छोड़े दोबारा ज्वाइन करें। जरा फ्रेश तगड़ा बंदा चाहिए हमें, होश वाला तगड़ा। हाँ तगड़ा। ओ पई जे ਤੁਹਾਡੀ मूवमेंट, ओ ਪਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਬਾ ਰੁਪਇਆ, ओ ਪਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿਕੀਕ, ओ ਪਏ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ, ओ ਪਈਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ,
ਉਹ ਪਈਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟ੍ਰੀਮਾਂ, ਉਹ ਪਈਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਰ ਚੈਟ, ਉਹ ਪਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ UPI, ਉਹ ਪਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ Paytm PayPal, ਉਹ ਪਏ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਟਰੀਅਨ, ਉਹ ਪਏ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਕॉर्ड, ਉਹ ਪਏ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਉਹ ਪਏ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲੀਅਨ ਛਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼, ਉਹ ਪਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਚੌਂਗਰੀਆਂ ਚਰੰਗਰੀਆਂ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਖੋਤੀ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰੋ, ਪਾਗਲ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰੋ, निकल जाओ, ले जाओ इथों, नजर ना आया जे रोंदे मूवमेंट नू। तुम्हें कहा था किसी टाइम पर भी पैदा होने का, मेरे टाइम पर पैदा होकर तेरे माता पिता ने सबसे बड़ी गलती कर दी। उनको पता नहीं था कलयुग का असुर आ गया है और तुम्हारे पिछवाड़ों पर तीर ठोकर छा गया है, तुम्हारे लिए मैदान में निकलना मुश्किल हो जाएगा। याद रखना। छोरे वड्डे गोशत दे बदमाशियां कर देने। मुसलमान स्टेज छोड़ दे मेरा प्यारे भाई, कोलेटरल डैमेज हो जाएगा। मुसलमान स्टेज छोड़ दें, हाँ फिलहाल छोड़ दें। मुसलमान दोस्त यार, आप दुआओं में याद रखा करें प्लीज, आपकी मेहरबानी। हम इधर ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को लटाते हैं, आप आगे उसको उठा के ले जाते हैं। हाँ, एनेस्थेसिया दिया होता है हमने, ऐसे ना करें। आप ले जाते हैं इन बंदों को, आने दिया करें, स्टेज खाली छोड़ दें, हम अकेले बैठेंगे फिर क्या है। हमें पता है इनको कैसे सुनाना है। अगर हमें पता ना होता बिफजलिल्लाह व रब्बिल काबा, अगर हमें पता ना होता, ये हमें कभी बैन ना करते। ये थोड़े से तो बंदे देखते हैं, जो थोड़े से देखते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। वो बड़े बड़े होते हैं, उनको पता होता है कि इसकी धमक कहां तक जाएगी। उनको पता है कि आमिर हक ने जो मंजी चौक के अंदर ठोकी है, ये तो इनके पूरे के पूरे प्रोपेगेंडा की चिता चौक के अंदर जलाएगी। चिता को पता है। हाँ, चलो जी, देखते हैं, एक दो भाई आए हैं उनको लेते हैं। जी प्यारे भाई, आप सनातनी है जी? हेलो हेलो भाई, बात कर रहे हैं आप? क्या चक्कर है, क्या हो गया है? ये छोड़ते जाएं फिर। हाँ टिलो जी, टिलो जी कैसे हैं? टिलो जी, ओहो, लगता है किसी मुसलमान ने शरारत की है, इनके ग्रुप के अंदर लिंक फेंक दिया स्ट्रीम यार्ड का। मुझे लगता है किसी मुसलमान ने शरारत कर दी है इनके साथ, टाइम टाइम फिश कर दी है। उसने लिंक तो फेंक दिया है, उन्होंने समझा किसी नॉर्मल मुसलमान की स्ट्रीम होगी, उनको पता नहीं था कि ये तो रगेद के रख देगा जिस बंदे की स्ट्रीम में गिर गए हम। उनको भी नहीं पता था कि ये किसकी स्ट्रीम में आ गए हैं। ये तो माता जी को भी तब पका रहे होते हैं जब वो ओ कर रही होती है, तो हमें क्या करेंगे? हम्म, बड़े तेज हो यार तुम लोग, खुदा की कसम। मुझे लगता है शरीफ सनातनियों के ग्रुप में लिंक न, यार मेरी बात सुनो, मेरे प्रोग्राम का लिंक शरीफ सनातनियों के ग्रुप में मत डाला करो। या कोई, यार कोई हार्ट पेशेंट भी और रगड़ा गया तो मेरे पे 302 का केस हो जाएगा। 302 की धारा दरख्त पर लगे तो झाड़ सूख जाती है। अल्लाह के बंदो, तुम लोग मुझे रगड़वाओगे किसी दिन। पहले मुझे कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है ये बंदा, अभी हम सामने नहीं आए और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बना दिया। इनका बस चले तो ये जनाब जो है ना वो तीसरी जंग छेड़ दें आमिर हक को पकड़ने के चक्कर में। पता नहीं क्या इन्होंने बना दिया यार, क्या कर दिया। मैं तो बड़ा पप्पू सा, छोटा सा, चूटू सा, चूचू बूचू सा बच्चा हूँ। हैं?
नहीं यार, बात बन नहीं पा रही। जिन बंदों को मैं लेना चाह रहा हूँ ना, जो आने चाहिए वो नहीं आ रहे। ये महादेव जी करके कोई आए हैं जी प्यारे भाई। हाँ। हेलो। जी जी। हाँ, क्या हाल चाल है थोड़ा? आए मैं सदके। महादेव जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत? जी बिल्कुल ठीक है, अब आगे बात चालू करें। आप एक्स मुस्लिम्स को सपोर्ट करते हैं भाई? जी बिल्कुल। अच्छा ठीक हो गया। आपने आज का प्रोग्राम सुना भाई? हाँ बिल्कुल पूरा सुना। ठीक है जी। और किसी चीज पर आप सवाल उठाना चाहें या बताना चाहें कि जी भाई इस चीज को आपने कवर नहीं किया या इस पर बात नहीं की? अ, हाँ मेरे को एक डाउट है कि वो जो हम्म, पीओ प्योर टोन वाला है वो क्या है, मतलब वो सही में मतलब क्या कहते हैं अल्कोहल क्या कहते हैं परमिसिबल है या नहीं इस्लाम में? वो पहले तो वो जो कह रहा है अभी पियो पियो मगर टुन मत हो ना, उसको प्रूव कर। यार आपके माइक से शोर आ रहा है, सॉरी। आप क्या यूज कर रहे हो? हाँ म्यूट कर लें। हम म्यूट कर लेते। चले हाँ म्यूट कर लें। वो जो पियो पियो मगर टुन मत होना, वो तो पहले प्रूव करेगा कि उस हदीस से यही बात निकल रही है। मैंने 3 रेफरेंसेस दिए हैं उस हदीस को समझाने के जवाब में। पहली बात है, जो रवायत वो पेश कर रहा है वो रवायत उस नंबर के अकॉर्डिंग ज़ईफ है, वो ठीक नहीं। 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि उसके जो दूसरे तुरुक हैं, जैसे एक मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में रवायत है 2560 नंबर है या 50 नंबर, वो जो रवायत है वो तो कुछ और ही मतलब बता रही है। वो बता रही है कि ये बात हो रही है कि जिन बर्तनों के अंदर तुमने कभी शराब पी ना, उनको साइड पे कर दो, उनको यूज नहीं करना नॉर्मल ड्रिंक्स के लिए, अलहदा करना है। ठीक है ना? क्यों उन चीजों को यूज नहीं करना? ताकि तुम लोग शराब की आदत छोड़कर नॉर्मल ड्रिंक्स या नॉर्मल चीजों की तरफ आओ। तो शराब नहीं पीनी, ये सिंपल बात है उसके अंदर। वो तो वो बल्कि उसके आगे लिखा हुआ है वाला तशरबू मुस्किरन, किसी किस्म की इंटॉक्सिकेंट पीनी ही नहीं है। तो वो कैसे कह सकता है? पॉइंट समझ आई आपकी? उसका आर्ग्यूमेंट वीक है, वो तो सामने आएगा तो हदीस रखेंगे तो उसको समझ आ जाएगी महादेव भाई। आप डिबेट क्यों नहीं करते उससे? करवा लो, अभी करवा लो। जब करवा लो, उसकी मैंने स्ट्रीम तो। चल रही होगी तब आना ना उसकी लाइव डिबेट में। तो वो इधर वो मेरा साला लगा हुआ है, वो इधर क्यों नहीं आ रहा? यार देखें, अब देखें आपको डिफेंड करना है तो आप आएंगे नहीं, भी नहीं। डिफेंड किसने कहा? डिफेंड करना है? ना 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 ना, मैंने पांजा फिट करना है। किसने कहा मैंने डिफेंड करना है? तो किसने फिर कहा है? वीडियो क्यों बना रहे हैं उसके मतलब अपोजिट? मैं बनाता रहूंगा, बिल्कुल मेरी मर्जी। मतलब इधर हर्ट उधर हुए नहीं ना जाना, आप। इधर सुनो जरा महादेव जी। मिर्ची लगी है ना तेरे सुनो को। जरा, एक मिनट इसका सुनना मतलब जरा। मिर्ची लग गई ना। अगले प्रोग्राम्स में देख मिर्ची मिर्ची। मैं फिट कैसे करता हूँ। अगले प्रोग्राम्स में देखना मैं मिर्ची फिट कैसे करता हूँ। अभी तो मैंने मिर्ची शुरू की है, अभी तो मैंने चूल्हा जलाया। अगले 2 प्रोग्राम्स के अंदर जब मिर्ची फिट होगी तो उसका धुआं कहां तक जाता है वो आपने देखना। अभी तो शुरू नहीं हुआ मैं। हाँ। और दूसरी बात ये है महादेव जी प्यारे भाई, आप साथ ही हैं। महादेव जी आपने एक चीज याद रखनी है, डिबेट करनी है आ जाओ। उसके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, साहिल के पास है ना मेरा नंबर। अनब्लॉक करे, टर्म्स एंड कंडीशंस तय करे, गीता वर्सेस कुरान के ऊपर बात होगी। वो मेरी वो लगा हुआ है, क्लिप लगा हुआ है, वो आके बात कर ले। जिस वजह से अच्छा, 1 मिनट, कह रहे हैं जी डिबेट करनी है आप उधर चले जाएं। तो जो सायरा बहन थी जिनके चैनल पर गए थे, आपको स्टेज से हटा रहा हूं मैं अब, ठीक है ना, क्योंकि आपका मकसद हो गया जो होना था। अब मैं मंजीन की ठोकूं। जिस बहन के चैनल पर गए थे और नीचे जाके कहते थे लिंक दे दें, उस वक्त इनको याद आ गया था दूसरे के चैनल पे जाना है। अब है इनमें तप्पड़ फेस करने का। बाप को फेस करे ना, बाप इनका मौजूद है मैदान में। हाँ, कहता है मिर्ची लगी। हाँ, मिर्ची अभी आगे लगेगी, रुक और सुनता जा। आगे के जो प्रोग्राम्स होंगे उसमें बहुत कुछ होने वाला है, तो तैयारी पकड़ लो। महादेव जी आप देखो जरा महाकाल जी के साथ होता क्या है। हाँ,
वो उस वक्त पता चलेगा मिर्ची कहाँ लगेगी, कहाँ तक जाएगी, उसका अंदाजा तेरे को नहीं है भाई। ये कान पक चुके हैं। अच्छा, कहते हैं जी तेरे को डिफेंड करना है। किसने कहा डिफेंड करना है? मुझे पांजा फिट करना है, पांजा फिट। मैं डिफेंस डिफेंस नहीं खेलता, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं तो मंजी फिट करने लगा था किसी और प्रोग्राम पे। मैंने तो महाकुंभ के ऊपर प्रोग्राम करना था। डिफेंस डिफेंस मैं नहीं खेलता, मैं अंदर घुस के लताड़ता हूं, मैं वो बंदा हूं। डिफेंस डिफेंस, डिफेंस डिफेंस कोई और करता होगा तो करे, हम डिफेंस डिफेंस नहीं करते, हम पांजा फिट करते हैं, हम ऑपरेशन करते हैं। हाँ, सिंपल बात। डिफेंस, ये एक डिसेंसी और सिंपल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टुवर्ड्स द मुस्लिम कम्युनिटी कि अगर हमने इनको धंधा करने से रोका है स्ट्रेटेजिकली एंड वी हैव अचीव्ड आवर गोल, कि हमने उस बहन को इनके धंधे के लिए और इनके मनी जो एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों से, उसके लिए हमने हरबा नहीं बनने दिया। सो दैट वाज आवर really really important sincere responsibility towards our community कि हम इन प्रोग्राम्स को करके पब्लिक को बताएं कि देखो, इनके पास इसलिए नहीं जा रहे थे कि इनके पास कोई तोप है, वो तोप आपके सामने खोल कर रख दिया मैंने कि क्या इनके पास चीज थी, और ये इनका चैंपियन बैठा हुआ है और डिबेट की प्रेजेंटेशन बना के बैठा हुआ है, अंदाजा करो। और इतने बड़े बड़े ब्लंडर, इतने बड़े बड़े झूठे फ्रॉडी, और उम्मीद कर रहे हैं कि जनाब हम ये को बहुत बड़ी को तोप ये निकल आए हैं। और जनाब से बात, मैं तो कह रहा हूँ ले आ, डिबेट कर। मैंने 3 साल पहले चैलेंज दिया हुआ है, 3 साल पहले, 3 साल पहले। लो वो भी सुनवा दूं। आ जाओ, वो भी सुनवा देता हूँ, लगे यार। सुनवाया था, पहले भी सुनवाया था, थोड़ा सा और आपको सुनवाते हैं। हाँ, जरा सुनो, एंजॉय करो, ताकि आप लोगों को भी पता चलना चाहिए ना थोड़ा सा। चाहे तो फिर दूसरी भी लेनी है ना जी, फिर उन पूरी लवो। हम्म, चुपो। अब आके हमें कहते हैं, अच्छा जी, ये ये देखें जी, हम इनको सॉरी, एक चीज पे नहीं, 85 चीजों पर इस बंदे को मैं चैलेंज दे चुका हूं, 85 चीजों के ऊपर। देखो जरा, और अपनी बीवियों के पैंपरों के पैसे इन पर मत लुटाओ, मगर भैया तुमको तो प्रसाद बांटना है, हैं? तुमको तो इन कुत्तों को हड्डी डालनी है, तो डालो। जबकि खुद ये क्या कहते हैं कि हमें सपोर्ट मत करियो, बेड़ा गर्क तुम्हारा ही होगा। इसीलिए बाइबल कहती है डू नॉट बी हेस्टी, किसी को सपोर्ट करने में हेस्टी मत हो, किसी को सपोर्ट करने में जल्दी मत करो, क्या खबर कल को तुम्हारी ही लुटिया डबो दें। और आखिर में यस्सु की कुत्ती को, नर बन नर, अगर तुझे छक्का बनने का शौक है तो फिर हिंदुत्व के कोठे पर बैठ, मुजरा कर और चिल्लर समेट जो तेरे नसीब में लिखा है। उसी पोस्ट को मैंने अपने चैनल से लगाया था। तू अगर एक बाप की औलाद होता तो मुझे टैग करके चैलेंज करता, फिर पता चलता कि तेरे जबड़े में कितने दांत हैं। तू करेगा हिंदुत्व का दिफा, मंडे को मेरी स्ट्रीम पे आना, तेरी ऐसी की तैसी ओल्ड टेस्टिमेंट पिछवाड़े से न्यू टेस्टिमेंट मुंह के अंदर से घुसेड़ के तेरे हाथ में हिंदू शास्त्र पकड़ा के पूछूंगा कि दिफा कैसे होता है। नर बन, छक्का ना बन, आता जाता खे नहीं, और चले हैं हिंदुइज्म का दिफा करने। ओके दोस्तों, अपना ख्याल। हाँ जी, ओके दोस्तों, इनकी पुंगी 3 साल पहले भी इसी तरीके से चौक चौराहे के अंदर मैं बजा रहा था, आज भी वैसे ही इनकी मंजी मैं ठोक रहा हूं। मजाल है कि उस वक्त भी ये मेरे अड़िके चढ़े हों। ओके दोस्तों,